I wish you grew up and you wanted to do something on your own. You grew up in a place जहाँ पर यार ideal ambition है कि शादी कर लो और बच्चे हो जाएंगे, settle down. Why did you feel कि नहीं यार मुझे I want to do something? So मेरे लिए कुछ करना इम्पोर्टेंट नहीं था. मेरे लिए अलीगढ़ से निकल के दिल्ली घूमना, एक मेट्रो सिटी, वो ही बहुत बड़ी बात थी. तो मैं बेसिकली अपना कॉलेज करने के लिए इसलिए नहीं निकली थी. मैं निकली थी कि मैं दिल्ली देख के आऊँ. हम घूमते नहीं थे इतना, तो मुझे ये था यार दिल्ली कैसा होता है यार, वहाँ लड़कियाँ ऐसे रहती हैं, ये करती हैं. तो दिल्ली देखना ही बहुत बड़ी बात थी. तो मैं तो मेट्रो सिटी घूमने निकली थी. But did you feel safe in Delhi? Never. Never. How can a girl feel safe in Delhi? Nobody can. Like you cross a road and you know कि सबकी नजरें आप पे अजीब तरीके से वहाँ लड़कियों को देखते हैं. कई बार ऐसा होता भी नहीं है, मे बी कोई नॉर्मली देख रहा हो आपको, पर आपको ऐसा फील होने लगता है क्योंकि आपने इतना सुन रखा है कि दिल्ली ऐसा है, दिल्ली ऐसा है, यहाँ पे ये हो जाता है. तो होता है. लाइक बचपन में आई रिमेम्बर कि अलीगढ़ में ही एक बार a guy came and he like groped and left and I was there. I was coming from school 10th class से मेरी बस छूट गई थी, तो मैं रिक्शा से आ रही थी. रिक्शा से मैं घर आई एंड आई कुडंट, मुझे ये था कि यार मैं पलट के कुछ बोल भी नहीं पाई. आप फ्रीज हो जाते हैं उस टाइम पे. तो दिमाग में, क्योंकि आपने पढ़ा कि यार अलीगढ़ में एक ऐसे ऐसे एसिड अटैक हो गया, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं बाहर निकलूंगी, ये बंदा मुझसे बदला लेने आ जाए. वहाँ पे पेट्रोलिंग जीप्स घूमती हैं अलीगढ़ में. मैं उनसे बोल सकती थी, वो मेरे एकदम यहाँ पे थे, मैं उनसे ऐसे बोल सकती थी कि यार इस बंदे ने मुझे अभी अभी ये करा है. बट वो हिम्मत लाना कि यार अगले दिन आप पे वो बदले की उस भावना में एसिड अटैक ना हो जाए, तो सबकी इसमें बहुत ही डिफरेंट वो रहता है, रिएक्शंस रहते हैं. या ये जो एडवांसेस होते हैं, यू नो, दिस इज व्हाट आई आल्सो फील एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, कि ये हर किसी के साथ हुआ है. एवरी वुमन हैज हैड टू, यू नो, समहाउ समवेयर फेस दिस. व्हाट हैपेंस इज दैट जनरली, like how you said, we go into a free state. Okay, and बहुत बार तो हम नो भी नहीं कह पाते हैं, you know, to any advances. कि वो घर से ही आती है. हाँ, घर पे माँ बाप हमेशा सिखाते हैं बेटा अच्छे बच्चे बनो, से यस. काश उतना नो कहना सिखा दिया होता ना, तो मैंने दुनिया की ऐसी तैसी कर दी होती ना कह के. आज तक ना बोल ही नहीं पा रहे हैं. और बुरी चीजों में तो छोड़ो, अच्छी चीजों में नहीं बोल पा रहे हैं. लाइक नॉर्मली कोई कोलीग है आके वो अपना काम आप पे डाल रहा है, आपको पता है कि आपको मना करना है, पर हमेशा अरे अच्छे बच्चे तो यस बोलते हैं ना, स्माइल एंड से यस. उस चक्कर में आधी चीजें मेरी चली जाती हैं, मैं ना ही नहीं बोल पाती. And it's when we need to learn it. Yeah, I mean, you can no, be polite and say no also. That's right. Yeah. Who is that one man who has always made you feel safe? My dad. Your dad? Yeah. He's the only man who won't try to hurt me. भाई हैं बाकी ऐसे जिसका सेफ, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई एम टॉकिंग अबाउट दी फिजिकल थिंग्स एंड एवरीथिंग, कि यार इन कुछ गंदा नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे. My dad is the person जिसके around I feel safest. Let's talk about things that you were never able to talk to your parents about. वो कौन सी चीजें थी जिसके बारे में मतलब बात कर ही नहीं पाई? यार I could not even talk about the sexual harassment that I faced when I was coming back from school that day. तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर पाई थी. मैं घर आके नहीं बता पाई थी. मैं अपनी बहन को बता पाई, पर मैं अपने माँ बाप को ये नहीं शेयर कर पाई कि यार कोई लड़का मुझे ऐसे टच करके गया है. तो दैट इज़ वन थिंग आई कुड नेवर हैव. मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए शर्म की बात है. लाइक आप कहते हैं ना कि किसी का रेप हो जाता है तो हम बोलते हैं इज्जत लूट ली गई. उसकी इज्जत लुटनी चाहिए ना जिसने करा है. इसकी क्या इज्जत लुटी? इज्जत तो उसकी लुटनी चाहिए जो जिसने करा है क्राइम. सो विक्टिम को क्यों बोला जाता है कि इसकी इज्जत लूट ली गई? कहाँ लूट के ले गया? इज्जत क्यों ले गया? वाई इज इट कॉल्ड इज्जत? तो वो वाली चीज़ अंदर थी कि यार अपने में एम्बैरेस फील होने लगता था, किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो वही बताने में शर्म आती थी. कि यार आपको भी ऐसे सोचेंगे आपके साथ ये हो गया है. Who could you share all this with? My sister. Your sister. Yeah. यार ये sisters ना, मतलब always supportive. Yeah, मतलब really कुछ भी हो जाए life में, you know that these sisters are there. So much I could do because of her, क्योंकि मुझे पता था कि यार पीछे वो खड़ी है, वो संभाल लेगी घर पे. अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ अपनी मर्जी का और मैं कॉल ना उठाऊँ उस दिन, तो वो संभाल लेगी. तो वो कॉन्फिडेंस होना ना कि आपकी बहन संभाल लेगी, उतना काफी होता है कि बस एक बंदा बोल दे मैं हूँ. That is all. Yeah. इसलिए कहते हैं sisters before misters. Always. Which brings me to our next point of conversation. थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं. What's happening? How is your love life? Very single.
Very single. but happy. Yeah. या मेरे को शादी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है आजकल. मेरे को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है. एंड आई एम समवन हु वुड डेट समवन जब मुझे शादी करनी होगी तभी. आई अच्छा. डोंट गो ऑन कैजुअल डेट्स. सो मेरे को ये रहता है कि यार जिससे मुझे शादी करनी होगी मैं उसी को डेट करूंगी. मैं पहली बार में ही वो धूम के अली की तरह अपनी बाइक पे पीछे बच्चे देख लेती हूँ. तो इट्स लाइक कि अभी मुझे शादी का कॉन्सेप्ट समझ ही आना बंद हो गया है, तो अभी मैं रुकी ही हुई हूँ कि आई शुड जस्ट पुट अ हॉल्ट ऑन डेटिंग. Yeah, fair. But वो जो engagement वाला experience था, and when that didn't work out, what did that do to you internally? Because यार एक जब कोई relationship ही work out नहीं होता है ना, when you have like a bad breakup, एक तो the feeling, एक तो वो जो guilt होता है और वो जो हम खुद को blame करने लग जाते हैं, एक वो चीज़ होती है. सबसे ज़्यादा यही चीज़ होती है कि ब्रेकअप्स में आपको रियलाइज़ नहीं होता कि पर आप एक इंसान का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ले डूबते हो. आपको ज़िंदगी भर एक स्कार अंदर रह जाता है कि यार शायद मैं अच्छी नहीं थी, इसलिए जो उसकी नई गर्लफ्रेंड है शायद वो बेटर है. आपको ये लगने लगता है कि यार वो बेटर थी, वो इसलिए उसके पास चला गया. यू चेक योर फेस 1000 times इन फ्रंट ऑफ द मिरर. यू चेक योर क्लोथ्स 1000 times कि यार मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ कि नहीं. आपका जो लुक वॉट यू लॉस्ट फेज आता है ब्रेकअप के बाद, जब अच्छी अच्छी पिक्चर्स पोस्ट होने लगती हैं सडनली ब्रेकअप के बाद, वो सब इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद ही अपने आप से लड़ रहे होते हो कि शायद मैं ही अच्छी नहीं दिख रही थी. बट आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि यार जिसको चीट करना होता है वो करता ही है. यार ये एंजेलिना जोली पे चीट हो गया, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पे, क्या लोगे तुम? तो कुछ नहीं, मतलब जिसको करना होता है वो आपकी नाक के नीचे से करके चला ही जाता है. वो आप में कमी नहीं होती, वो उसकी अपनी मेंटल उसमें कमी होती है कि वो श्योर ही नहीं होते. कुछ लोग कंफ्यूजन स्टेट में ही रहते हैं वो हमेशा. How did you deal with that phase? That feeling of being cheated? Oh, I had a very bad phase. I think मतलब मैं तो ऐसे I was on injections only. I had panic attacks. मैं एडमिट ही रहती थी और मेरे माँ बाप से वो बार बार पूछते थे कि हुआ क्या है. और मैं, क्योंकि वो मेरा फियांसे भी था, मैं इसलिए घर पे ये भी नहीं बता पाती थी कि जिस बंदे से मैंने इतनी लड़ाई करी कि मुझे इससे एंगेजमेंट करा दो. अब वही ऐसा निकला. वो भी नहीं बता पाते आप अपने घर वालों को. तो वो भी एक चीज़ है जो मैं अपने माँ बाप से कभी शेयर नहीं कर पाई कि यार इस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा करा. टिल दी टाइम मैंने 3 साल बाद आई वाज लाइक कि नहीं अब इसको छोड़ना ही पड़ेगा यार, तीसरी बार चीट थोड़ी करता है कोई. सो आई हैड पैनिक अटैक. डॉक्टर्स काउंसलर्स पूछते थे. हाँ 3 बार. You let it go for the first 2 times? फर्स्ट 2 times क्योंकि मुझे लगता था कि एक बहुत बदनामी हो जाएगी. अलीगढ़ छोटी जगह है, वहाँ पे बहुत बदनामी हो जाएगी अगर सबको पता चलेगा कि यार एंगेजमेंट के बाद इसकी एंगेजमेंट टूट गई. क्योंकि इट्स अ टैबू देयर कि यार हाँ लड़की की एंगेजमेंट टूट गई तो दोबारा नहीं होगी, इसी में कुछ कमी रही होगी. इट्स ऑलवेज अ गर्ल. आप देखते ही हो कोई भी डिवोर्स होता है, कुछ भी होता है, लड़की को ही ब्लेम करा जाता है. Did that affect your self-worth? Yes, a lot. I started thinking कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती, या there was a point when I started feeling कि शायद मुझे शायद किस करना अच्छे से नहीं आती थी इस वजह से, क्योंकि I saw his text saying that you are a good kisser to some other girl. So मुझे ऐसा लगा कि she was a better kisser than me. अजीब से थॉट्स उस टाइम पे आते हैं. You get like बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, सेल्फ वर्थ ऐसी फील होती है कि नहीं, बट वो बंदा नहीं होता तो मैं इतना कुछ कर ही नहीं रही होती. अच्छा है जो हुआ. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.